सुबह का 1 घंटा अगर सही तरह से प्लान हो जाए तो पूरा दिन इजी, प्रोडक्टिव और सुकून भरा हो जाता है। आज के व्लॉग में मैं आपको अपना मॉर्निंग प्रोडक्टिव रूटीन दिखाऊंगी। ब्रेकफास्ट के साथ किचन क्लीनिंग, बेडरूम की सफाई, कपड़ों की प्रेसिंग और साथ ही छोटा सा सेल्फ केयर रूटीन, बालों में ऑयल, फेस क्लींजिंग और सन ब्लॉक। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्लॉग को मैंने एज यूजुअल मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और जब भी मेरे घर पे कल रात की बची हुई रोटियां पड़ी हुई होती है तो मैं इसको अच्छे से फ्राई करके तो इसी से नाश्ता कराती हूँ, बच्चों को भी और खुद भी। हल्का सा मैं इस पे पानी लगा के तो इसको फ्राई करती हूँ, फिर ये नरम होती है। तो बस जी नाश्ता करने के बाद जब भी मैं फ्री टाइम मुझे मिलता है तो ये जापानी फल का एक किस्म है, तो इसको मैं अच्छे से साफ करती हूँ। मुश्किल है इसका साफ करना, लेकिन बस जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं यही आके तो थोड़ा थोड़ा इसको साफ कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने अपनी किचन की अच्छे से क्लीनिंग की है, बर्तन वगैरह मैंने वॉश की है, सभी किचन को मैंने अच्छे से क्लीन किया है। मैंने अपना एक रूटीन बना लिया है कि अपने घर की एक एक कोने को मैं रोज़ ही अच्छे से साफ करती हूँ। तो इसी तरह से रमज़ान आने से पहले मेरा जो पूरा घर है वो अच्छे से डीप क्लीन रहेगा। और अगर रमज़ान के लिए भी आपने अपने घर को क्लीन नहीं रखना है तो वैसे भी आप अपना एक रूटीन बना लें तो आपका घर जो है ना हमेशा से नीट एंड क्लीन रहेगा। तो बस जी जब भी मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो इसके फ़ौरन बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और ये है जी मेरी बाहर का सिंक एरिया। तो अभी मैं इसको अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ और इसको रोज़ाना सुबह के टाइम डीप क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डेली बेसिस पे ही यूज़ होता है और कलर भी इसका वाइट है। अगर डेली बेसिस पे मैं इसको क्लीन नहीं करूँगी तो ये बहुत बुरा लगता है। तो बस 4 से 5 मिनट में जो है ना ये अच्छे से क्लीन होता है। ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत अच्छे से ये क्लीन और नीट हो गया है। अभी ये कपड़े भी मैं समेट लूँगी, लेकिन इससे पहले मैं जा रही हूँ अपने बेडरूम में। तो बच्चे लगी हुई हैं बेडरूम की क्लीनिंग पे और यहाँ पर मैं अपने बेटे को फीडर देती हूँ। इसके बाद जो भी मेरा रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके बाद मैं कौन सा जो है ना क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी। बेटे के काम से जब मैं फारिग होती हूँ तो मैं जो है ना अच्छी तरह से अपनी क्लीनिंग का जो भी रूटीन है तो वो मैं सही से मैनेज करती हूँ। और अगर बेटा रो रहा हो तो फिर मुझसे जो है ना कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। सो इसलिए अभी मैं अपने बेटे को सुलाती हूँ, फीडर वगैरह देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ दूसरी कमरे में। जो भी कपड़े वगैरह मैंने वॉश की है तो इनको मैं अच्छे से प्रेस करूँगी और जो भी सेल्फ केयर रूटीन है तो वो मैं शुरू करती हूँ इसी टाइम। और हम हाउसवाइफ्स को डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपना जो भी स्किन है तो इसका हमें जो है ना केयर रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम ठीक होती है फिज़िकली और मेंटली तभी हम घर, बच्चों और फैमिली को अच्छी तरह संभाल सकती है। तो वीक में एक दफ़ा मैं अपने जो भी हेयर्स है तो इसमें मैं ऑयल लगाती हूँ और इसको मैं जो है ना 2 घंटे के बाद फिर से अच्छे से वॉश कर लूँगी। और इसके साथ-साथ अपने फेस की भी मैं क्लींजिंग करती हूँ और इसके बाद मैं जो है ना ये सन ब्लॉक है तो ये भी मैं ज़रूर लगाती हूँ। रोज़ का काम, ज़िम्मेदारियाँ और प्रेशर अगर खुद को बिल्कुल भूल दिया जाए तो स्ट्रेस, गुस्सा और थकन बढ़ जाती है। थोड़ा-सा ऑयल लगाना, फेस वॉश करना, पानी पीना, 5 मिनट के लिए खामोश रहना, ये भी जो है ना सेल्फ केयर में ही आ जाती है। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं कि आप महंगी-महंगी क्रीम यूज़ करें या ब्यूटी पार्लर वगैरह जाएँ या फेशियल वगैरह कराएँ, बल्कि आप अपने घर में अपने घर की मौजूद चीज़ों से भी अपनी सेहत का भी केयर रख सकती है, अपनी स्किन का भी अच्छे से केयर रख सकती है। लेकिन अगर एक हाउसवाइफ़ चाहे तो। और सन ब्लॉक का यूज़ आपने ज़रूर करना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। आप धूप की नीचे बैठ जाती है या नहीं, लेकिन सन ब्लॉक आपने ज़रूर लगानी है क्योंकि किचन में हम जब कुकिंग करती है तो हीट की वजह से भी हमारे स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ती है। और कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपने जो है ना नाइट टाइम भी लगानी है और सुबह के टाइम भी ज़रूर लगाना है। और हाथों का आपने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। और किचन की मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं जैसा कि बेसन, हल्दी, दही, इसी तरह की चीज़ों से आपने मास्क बना के अपने फेस के ऊपर लगाना है। तो रमज़ान से पहले आपके फेस पे अच्छे से ग्लो आएगा। अपने आप को घर के कामों में इतना मत उलझाइए कि आप अपने आप को जो है ना भूल जाए
کیونکہ اگر ہم جو ہے نا یہ سارے گھر کے جتنے بھی کام وغیرہ ہے یہ اگر ہم کریں گے بھی تو یہ ختم نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر تو ویسے بھی ختم نہیں ہونا ہے ان کاموں نے۔ تو کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا ایک روٹین سیٹ کرے، ہفتے میں یا ویک میں 2 دفعہ آپ نے جو ہے نا تیل لگانا ہے، مالش کرنی ہے اپنے ہیئرز کی، یا اپنے فیس پہ کوئی بھی آپ نے جو ہے نا ماسک لگا دینا ہے۔ شہد، بیسن اور دہی کا ماسک جو ہے نا وہ بہت ہی بیسٹ رہتا ہے۔ میں اپ کمنگ ولاگز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، جب بھی میں کچن میں کوئی کام وغیرہ کوئی لینتھی کام کرتی ہوں تو اسی ٹائم اگر دہی گھر میں موجود ہو تو میں جلدی سے جو ہے نا بیسن میں دہی، عرق گلاب، اسی کے ساتھ ساتھ ہلدی اور تھوڑا سا شہد ملا کے میں اپنے چہرے پہ لگاتی ہوں۔ تو اسی طرح سے پھر میں اپنے کچن کے کام بھی ختم کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی صحت کا بھی کیئر رکھتی ہوں، اپنی سکن کا بھی کیئر رکھتی ہوں۔ اور سیلف کیئر کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند جو ٹپ ہے، تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی نیند کو ضرور پورا کرنا ہے۔ نیند کو پورا کر لیں، اور دن کی ٹائم آپ نے جو ہے نا 10 سے 12 گلاس پانی ضرور پینا ہے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ نے واک کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں اگر آپ کریں گی تو یقین کریں آپ کا جو چہرہ ہے وہ اچھے سے گلو کرے گا، آپ کا جو سکن ہے وہ اچھے سے گلو کرے گا۔ اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نا شکر ادا کرنی ہے، اور ناشکری آپ نے نہیں کرنی ہے۔ جو بھی نیگیٹیوٹی ہے تو آپ نے اپنے دماغ سے نیگیٹیوٹی کو نکالنا ہے۔ اپنا جو بھی مینٹل ہیلتھ ہے، تو اگر آپ نے ایک دفعہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا اچھے سے کیئر رکھا تو یقین کرے آپ باہر سے بھی جو ہے نا اچھے سے جوان، خوبصورت اور صحت مند نظر آئے گی۔ تو بس جی، تھوڑی سی سیلف کیئر کے بعد میں نے کپڑے پریس کی، اس کے بعد میں نے اپنے فیس کو واش کیا، اور پھر میں جو ہے نا کپڑے جتنی بھی تھی تو ان کو میں نے آرگنائز کر کے اپنے اپنے کورز میں اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے نا جو بھی اپنے ہیئرز ہے تو ان کو میں نے واش کیا، اور ابھی یہ ہے لنچ کا ٹائم، تو لنچ کے لیے آج میں نے کوئی بھی کھانا نہیں بنایا ہے۔ اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے اور پیسے بچت کرنے کے لیے میں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپ جو ہے نا اپلائی کرتی ہوں، تو یقین کریں میرے ڈھیر سارے پیسے بھی بچت ہوتی ہے اور ٹائم بھی میرے پاس بہت زیادہ بچ جاتا ہے۔ تو فروزن پیزا کو میں نے جو ہے نا فریز کر کے فریزر میں رکھ دیا ہے ڈھیر ساری، اور جب بھی میں کوئی کھانا وغیرہ میرا موڈ نہیں ہوتا ہے کھانا بنانے کا تو میں بچوں کے لیے پیزا بناتی ہوں۔ تو یہ جو ہے نا بازار کی نسبت مجھے سستا بھی ملتا ہے، اور میرا ٹائم بھی اسی طرح سے بچت ہوتا ہے۔ سو جی، یہی تک تھا آج کا ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، اور جو بھی لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ آ گئی ہیں تو ان سے میری ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔